बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ़ अल्लाह हू इज़ मोस्ट ग्रेसफुल एंड मर्सीफुल। आज हम देखेंगे मॉडरेटर और मेडिएटर के बारे में कि ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, ये कोई वेरिएबल जो है ये क्या करते हैं एक्स्ट्रा रिसर्च में, और दूसरा इनकी एग्जांपल से देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या होते हैं? जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है ना, वो बताता है अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि ये स्ट्रेंथ जो होती है या जो किसी भी रिलेशनशिप यानी कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनके दरमियान स्ट्रेंथ या उनके दरमियान कमज़ोरी के बायस बनता है कौन? मॉडरेटर वेरिएबल। ठीक है जी, कि ये या तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत कर देता है, इन ताल्लुक़ को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ गुड मदर इन लॉ कैन अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो मदर इन लॉ है ना, ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसे या तो मजबूत कर सकती है या तो कमज़ोर करने का बाइस बन सकती है। ठीक है जी, जैसा कि अगर वो अच्छी होगी, अगर तो वो लड़ाइयाँ झगड़े डालने वाली नहीं होगी तो क्या होगा, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो होगा हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर ये मदर इन लॉ जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा नहीं अच्छी होगी तो फिर क्या होगा, वो इन दोनों को आराम से टिकने सुकून से जो है ज़िंदगी गुजारने नहीं देगी। तो ये जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जो मॉडरेटर होता है वो दोनों दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक होता है या तो उसको मजबूत करता है या तो उसको कमज़ोर कर देता है। ये अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें, हेल्थ एक्सपेंसेस एंड सैलरी के दरमियान अगर हम एक ताल्लुक देखें, हेल्थ एक्सपेंसेस डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सैलरी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, देखें इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें, अगर किसी इंसान की एज है वो ज़्यादा है, वो बूढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और अगर तो कोई जवान इंसान है तो उसके हेल्थ एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। आमतौर पर देखा जाए तो एक जो यंग पर्सन के हेल्थ एक्सपेंसेस कम होते हैं बनिस्बत उस इंसान के जो एज क्लास है 65, 70, 85, 90, यानी कि हमेशा एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है, वो कमज़ोर नशे हो जाता है, तो उसके जो हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इस दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको कौन मजबूत या कमज़ोर कर रहा है? एज जो है वो एज अ मेडिएटर काम कर रही है, एज जो है वो एज अ मेडिएटर काम कर रही है, वो इन दोनों के ताल्लुक़ को कमज़ोर और मजबूत करने का बाइस बन है। जितना कोई इंसान यंग होगा इसके इन दोनों का ताल्लुक़ कमज़ोर होगा, जितना कोई इंसान बूढ़ा होगा, ओल्ड पर्सन होगा, तब इन दोनों के दरमियान, दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा। तो जो एज है वो एज ए मॉडरेटर काम कर रही है, जैसे ओल्डर पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद हेल्थ एक्सपेंसेस दैन यंगर मैन। ओके, दिस इज़ एग्जाम्पल 2। अब हम एग्जाम्पल 3 के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें बताती है कि जो स्टूडेंट लंच कर लेते हैं और काफ़ी हैवी लंच करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लंच हो गया, उनको स्लीप आती है ड्यूरिंग लेक्चर, तो वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है उसको मजबूत कौन करता है और कमज़ोर कौन? ये मतलब मॉडरेटर कौन है? समटाइम्स डू नॉट शो स्लीप सेप्टम, समटाइम तो ऐसा होता है कि नहीं शो करते सेप्टम। तो तब कब ऐसा होता है कि सेप्टम शो करते हैं और कब ऐसा होता है कि जब नहीं करते? यानी इन दोनों के दरमियान जो मजबूती या कमज़ोरी का बाइस कौन सा वेरिएबल बनता है, इन दोनों के दरमियान मॉडरेटर कौन है? ओके, तो इंटरेस्टिंग लेक्चर, वो कहते हैं जितना लेक्चर इंटरेस्टेड होगा ना, तो जो इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो एज अ मॉडरेटर काम कर रहा है। अगर तो लेक्चर इंटरेस्टेड होगा तो स्लीप नहीं आएगी ड्यूरिंग द लेक्चर या कम आएगी बनस्पति जब लेक्चर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अगर तो किसी इंसान को फेयर ऑफ एग्ज़ाम है कि यार मेरे 1 वीक के बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो नहीं सोएगा लेक्चर में, उसको डर है, एक फेयर है, उसको सोने नहीं देगा, तो फेयर ऑफ एग्ज़ाम क्या है? वो मॉडरेटर है। तो इस तरह ये दोनों जो है मॉडरेटर हैं जो कि इन दोनों के वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ को कम या मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया अच्छे से कि मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है और वो कैसे कैसे काम करता है। अब हम बात कर लेंगे मेडिएटर के बारे में। ओके, जो मेडिएटर होता है ना, mediator explain how and why there is relationship between independent variable and dependent variable.
मेडिएटर में ये बताता है कि अगर तो ताल्लुक़ है दोनों वेरिएबल के दरमियान तो क्यों है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो क्यों है और कैसे हैं। इसका सिर्फ इतना ही काम है कि क्यों है और कैसे है, सॉरी हाउ मीन कैसे है और वाई मीन क्यों है। तो ये है बेसिक चीज़, यानी जो मॉड्यूलेटर होता है वो बताता है कि मजबूत वो बाइस बनता है इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ की मजबूती का या कमज़ोरी का, और जो मेडिएटर होता है वो बाइस बनता है कि इन दोनों में ताल्लुक़ है तो क्यों है और कैसे है। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 1। देखिए रिसर्च हुई, रिसर्च बताती है कि जब हम लोगों को कहते हैं ना हम आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, वर्कर्स कहते हैं हम पिज़्ज़ा दें आपको खिलाएंगे, तो क्या करते हैं वर्कर वो अपना जो जॉब है उसको जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, कम वक्त लेते हैं, आधा वक्त ले लेते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। तो जब रिसर्च ने ये रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिज़्ज़ा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वर्क स्पीड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो क्यों है और कैसे है, इस चीज़ को सिर्फ मेडिएटर बता सकता है। जो मेडिएटर है वो मोटिवेशन है, यानी कि अगर आप पिज़्ज़ा खिलाते हैं, पिज़्ज़े की ऑफ़र करते हैं तो क्या होता है वर्कर में मोटिवेशन भर जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाती है तो वर्क स्पीड बढ़ जाती है। यानी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें मोटिवेशन पाई जाती है, इसकी वजह से ये ताल्लुक़ ऐसा है कि इसके बढ़ने से ये चीज़ बढ़ने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा मेडिएटर मोटिवेशन है जो हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो क्यों है और कैसे ये सब हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल के बारे में। एक रिसर्च की गई तो पता चलता है कि जो जेंडर और इनकम के दरमियान ताल्लुक़ देखते हैं, कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, औरतें, उनकी जो पेड होती है वो लेस होती है देन मैन के। रिसर्च ने अब ये जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है कि जेंडर क्यों ऐसा काम कर रहा है, कम इनकम क्यों आ रही है फीमेल की नस्बत आदमियों की। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जेंडर है, वो फीमेल है, जो इनकम है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब इन दोनों के दरमियान ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका जवाब जो है वो मेडिएटर दे सकता है सिर्फ। तो अब बात कर लेते हैं मेडिएटर कौन है इनमें। तो वुमेन आर मोर इंटरेस्टेड सोशल साइंसेज ज़्यादा दैन इंजीनियरिंग फील्ड। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो औरतें होती हैं वो सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं बजाय कि इंजीनियरिंग फील्ड के। जो आदमी होते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड को चॉइस करते हैं और लड़कियां बहुत कम इंजीनियरिंग फील्ड को चॉइस करती हैं, ज़्यादातर इन सोशल साइंस को ही वो चॉइस करती हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसलिए जो इंजीनियरिंग फील्ड होती है वो पेड हाईली पेड होती है और जो ये सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस के वो हाईली पेड नहीं होते। तो इसका जवाब जो यहाँ पे जो मेडिएटर है वो एकेडमिक फील्ड है, यहाँ पे जो मेडिएटर है वो एकेडमिक फील्ड है। यानी कि यहाँ अगर लड़कियाँ एकेडमिक फील्ड इंजीनियरिंग की चॉइस करेंगी तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जवाब मिल रहा है वो क्या है, एकेडमिक फील्ड। ये वजह है कि इनके दरमियान पेड लड़कियों की कम होती है लड़कों की निस्बत। यानी कि मेडिएटर हमें बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें उन लोगों से कि जिनको के समझने मुश्किल हो रही है, और थैंक यू।